ये सामने आपको इलाका दिख रहा है, ये इलाका भाई नॉर्मल इलाका नहीं है। ये देखिए आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते इसी के अंदर इस सुरंग का रास्ता बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है। सुरंग के अंदर जाते कैसे थे वियतनाम के लोग, उस समय के आर्मी के लोग, वो मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से ये सुरंग बनी हुई है इसके अंदर भाई, और इसके अंदर सुरंग आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। और इस तरह से जब कोई बंदा इसके अंदर जाता था तो इसके अंदर पूरे पत्ते उत्ते रख के और इसके अंदर घुस के इसको उठा के पूरा ढक के अंदर चले जाता है ऐसे करके, और दोनों हाथों से पकड़ के नीचे घुस के और ऐसे बंद कर लेता ताकि बाहर दुश्मन को नॉर्मली दिखाई नहीं देगा। अब तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था, सही दिखाई नहीं दिया, अदरवाइज इस तरह से ढक के निकलते थे ताकि वो दुश्मन को पता न लगे क्या है इसके अंदर। तो इस तरह का सुरंग में घुसने का रास्ता था, और ये सुरंग में घुसने का रास्ता इतना चौड़ा बना हुआ था कि आप इसकी देखेंगे ना आप चौड़ाई, ये चौड़ाई इतनी कम है कि सिर्फ वियतनाम के लोग ही इसके अंदर घुस सकते थे, क्योंकि अमेरिकन आर्मी के लोग होते थे वो ज़्यादा चौड़े होते थे, हेल्दी होते थे, लंबे होते थे, तो इसके अंदर उनका घुसना असंभव होता था। इसलिए इनका साइज़ भी इतना भिड़ा बना रखा था कि इसके अंदर घुसे तो सिर्फ वही लोग घुस सकें। और जो घुसने के समय आपको बैठना पड़ेगा, आप ये देखें, अगर आप लंबे तगड़े हो इसके अंदर बैठ नहीं पाएंगे, आपको सारे हथियार निकालने पड़ेंगे। हथियार उतारने के बाद बंदूक सब बाहर रखने के बाद अंदर जाएंगे तो आपको वैसे ही चोट लग जाएगी। जब अंदर घुसेंगे तो कोई ना कोई बंदा अंदर होगा, वो आपको वैसे मार करेगा और बंदा वहीं मर जाएगा। अमेरिका की आर्मी जब वियतनाम के जंगलों में आई थी वियतनाम के लोगों को मारने के लिए, इसके पूरा मैं आपको जो युद्ध के बारे में बताऊं, कैसा युद्ध हुआ था, गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा गया था, और कैसे 250 किलोमीटर लंबी सुरंग बना के वो लोग रहते थे, उन सुरंगों से ही लड़ाई करते थे। गुरिल्ला युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गुरिल्ला वार हुआ करता था, मतलब छुप जाना, वार करना, फिर छुप जाना, ये युद्ध की तकनीक हुआ करती थी उस समय। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम एक पूरा कंट्री था, उस कंट्री के बीच में दोनों डिवाइड हो गए थे, एक कम्युनिस्ट था, एक नॉन कम्युनिस्ट था, एंटी कम्युनिस्ट हो गया था। तो उनके लिए जो नॉर्थ वियतनाम था उसके साथ में सोवियत कंट्री आ गई थी, सोवियत संघ आ गया था, उसके साथ में चाइना आ गया था, और जो साउथ था, जो एंटी कम्युनिस्ट थे, उनके साथ में हो गए थे अमेरिका। तो जब अमेरिका यहाँ पे आया था तो किस तरह से साउथ के और नॉर्थ के लोगों के बीच में आपस में मारकाट हुई थी, जिसके अंदर 50 लाख लोग मारे गए थे वियतनाम के। टोटल वियतनाम में इतनी इंजरी हुई थी, इतने लोग मर गए थे, टोटल इतना हुआ था, लगभग 50,000 के आसपास अमेरिकन आर्मी भी मारी गई थी। तो वियतनाम के लोग कैसे जंगलों में रहते थे और कैसे सुरंग में 250 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर रहते थे और वहीं से वार करते थे। एक एक चीज़ों को दिखाऊंगा आपके, उसके अंदर ही कैसे ऑक्सीजन लेते थे, सांस लेने का क्या सिस्टम था, पानी कैसे पीते थे, खाना कैसे बनाते थे, सारी चीज़ें अंदर अंडरग्राउंड सारा का सारा दिखाऊंगा आपको भी मैं। ये देखिए, ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सुरंग है। इस तरह से सुरंग बनी हुई थी, और यहाँ बंदा कंफ्यूज होता। सुरंग भी इतनी चौड़ी थी कि बंदा सिर्फ वियतनामी लोग ही उसके अंदर घुस सकते थे, ये देखिए, और इसके अंदर भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। इसके अंदर जाके मैं थोड़ा दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, इतनी चौड़ी सुरंग होती थी, बस ज़्यादा चौड़ी नहीं है। इसको लग समझो कि एक आदमी यहाँ फंस के जा सकता है। इस तरफ बनी हुई, देखिए, अभी मैं बाहर चल के और बहुत सारी चीज़ दिखाता हूँ लगातार आपको। ये देखिए, इसमें आपको 2 सुरंग दिखाई देंगे, एक तरफ इस तरफ है, एक साइड ये है, 2 तरह के, मतलब ये दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए है। अभी आप ये कहेंगे इतने लंबी सुरंग में सांस कैसे लेते थे, अंदर अंदर गहराई में जो 250 किलोमीटर तक लंबी सुरंग होती थी उनमें सांस कैसे लेते थे, ऑक्सीजन कैसे होता था। ये जो सामने जगह देख रहे हैं, ये जगह, इतनी लंबी सुरंगों में सांस लेने के लिए ये ऑक्सीजन होल बना रखे थे। आप ये देख रहे हैं, ये आपको दूसरे ऐसा नज़र आएगा जैसे किसी पेड़ का ये बना हुआ है, अपने आप बना हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए थे। ये पॉइंट दिख रहे हैं ये, और आपको इस तरह से कई सारे पॉइंट दिखाई देंगे ऑक्सीजन के लिए। ये पत्तों में ढके हुए हैं इस तरह से। और इसके पीछे भी एक रीज़न था कि जब अमेरिका के लोग आए यहाँ पर तो उनको गुरिल्ला युद्ध में जो लड़ रहे थे वियतनाम के, उनके लोगों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। तो क्या होता था कि वो कुत्ते ले आए थे, क्योंकि इसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था, तो कुत्ते ले आए थे, कुत्तों से स्मेल करके पकड़ते थे। लेकिन कुत्तों से स्मेल करके पकड़ने के पीछे क्या होता था कि उनके शरीर से अलग बदबू आती थी, नहाते नहीं थे, और बहुत दिनों से कपड़े वपड़े ऐसे पहन के बदबूदार हो जाते थे, तो वो उन कपड़ों की स्मेल से वो कुत्ते पकड़ते थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, जब वो अमेरिकन आर्मी के लोगों को मार देते थे तो उनको मारने के बाद उनके कपड़े इसके अंदर डाल देते थे, ताकि उनकी स्मेल हवा के साथ में उन कुत्तों को जाए, ताकि वो उसको पकड़ ना पाए। ये आपको पेड़ के पास से होल दिखाई देगा, सेम ऑक्सीजन के लिए है ये। इस तरह से लग रहा है नेचुरल, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए है।
ये देखो। और ये जो आपको काले कपड़े और आपको हरे कपड़े दिखाई देंगे, ये हरे कपड़े हैं दिन में जब मूवमेंट होती थी उस समय पहने जाते थे, और ये काले कपड़े हैं ये रात की हरकतों के लिए, रात में जब मूवमेंट होती है उस समय पहने जाते थे। और आप इनके पैर में जूते नहीं चप्पल देख रहे होंगे, चप्पलों के पीछे बहुत बड़ा राज है। और ये चप्पल बनी हुई है टायरों से। 1970 के अंदर अमेरिकन का जो आर्मी का जो टैंक यहाँ इन लोगों ने ख़त्म किया था, वो कुछ टैंक यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक टैंक यहीं पे ख़त्म कर दिया था, मतलब उनको जो माइन लगा के उसको उड़ा दिया गया था, तो उसके आपको नीचे के चेन वगैरह भी दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए इसकी कोई चेन वगैरह नहीं है, और इसके ऊपर डेट भी लिखा हुआ है, माइन इन 1970 के अंदर ये वार डिस्ट्रॉयड बाय ए डिले। ये टैंक भी नहीं रखा हुआ है ऐसे कैसे। ये जो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये अब यहाँ आर्मी के लोग रहते हैं, ये सारा एरिया आर्मी के अंडर में है, तो आर्मी के लोग यहीं रहते हैं, और वो यहाँ पे फायरिंग करवाते हैं, पेड फायरिंग, मतलब पैसे लेके फायरिंग करवाते हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनको करवाने के लिए। जब अमेरिकन आर्मी के लोग इस जंगल में आते थे तो उनको फंसाने के लिए, उनको मतलब रास्ते में ट्रैप बोलते हैं, एक जाल बना रखा था, उसको कैसे ट्रैप में फंसाते थे, वो यहाँ पे कैसे उनको मतलब अपने आप मर जाते थे उसके अंदर फंस के, वो यहाँ पे पूरा तरीका बता रखा कि किस तरह से उनको ट्रैप करते थे। ये देखिए ये पीछे आर्मी दिखा रखे हैं, मतलब इस तरह से ये आ गया बंदा, ऐसे करके फंसता था, और ये सारे तरीके आपको मैं दिखाऊंगा। So normally the spy will be hide inside, but when somebody fall down, when the spy come out and stick to the leg, you probably had to bring the whole even sometimes we had to cut the leg, yeah, to be survived. Yeah, you see how it's worked, right? And the steel they get from the U.S. soldier weapon actually, yeah, and the bomb shrapnel, bomb shell. The first one sticking trap, the second one. Yeah, this one is clipping armpit trap. It's attached to the armpit. You see? It's quite simple, but when it's fall down, it's stick here. So painful. Yeah, it's not only attached to physical health, but mental health. People go crazy when they roll into the. You see how it's working? This one window trap. So when somebody step to the window, the stick on the spine stick to their leg. The door they just stuck in the middle of the window. Golden look like crocodile, right? But when you have a stick, it's stuck to the wrist. Yeah. And people often get infection. Yeah. People, when the victim, they had to bring the whole trap to the hospital. Yeah, easy in, but it's not easy to get out. And this one is a seesaw trap. When somebody step in, it's attached to the forehead or the back. Yeah. For communists. So most of the family they're hiding for communists. That's why they hang the door trap behind the door. And if the U.S. soldier they come with their permission, they open the door, right, and the trap is inside. And even sometimes people really quickly react. They can stop this part of the trap, but the second one still wins up. So another name for this one, no more baby trap. लंबी लंबी सुरंग थी इनकी खुदाई हमेशा रात को होती थी। रात को इस तरह काले कपड़े पहन के आदमी और लेडीज़ सभी साथ में काम करते थे। ये देखिए ये प्रोसेस पूरा दिखा रहे हैं। इसके अंदर लकड़ी का ही इन्होंने ये बना रखा है इसके अंदर से। अब ये लाइट सिर्फ दिखाने के लिए है। इस तरह करके देखिए नीचे से वो बंदा पकड़ा रहा है, ये देखिए वो पकड़ा रहा है, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ऐसे करके ये बाहर खींच रहा है और बाहर ऐसे मिट्टी को डाला जा रहा है। आर्मी के लोग उस समय ये पानी की बोतल और ये टॉर्च ये चीज़ें यूज़ करते थे। आप नीचे आपको राइफ़ल भी दिखाई देगी। ये देखिए ये राइफ़ल सिंगल शॉट राइफ़ल हुआ करती थी उस समय की। ये मैगजीन के बाद की दिखाई दे रही है इसमें। उस समय इस तरह से जो टायर कलेक्ट करते थे। टायर कलेक्ट करने के बाद उनके स्लीपर चप्पल बनाए जाते थे। वो चप्पल भी इस तरह से मतलब कंफ्यूज करने वाली होती थी कि उल्टी पहनी जाती थी। आप ये देखेंगे जैसे ये चप्पल आपको दिख रही है, ये उल्टी पहनने के लिए आपको सामने से अक्सर आपको छोटी होती है ना, ये बद्दियाँ छोटी होती हैं, उल्टी पहनते हैं ताकि दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। क्योंकि अगर चप्पल देख के अगर
फुटप्रिंट्स को देख के फॉलो करेंगे तो बंदा उल्टा ही पहुंचेगा। ये देखिए, Siêu ra và cười gì. Lợn đi đi chết bà kê. Thế nào nào bé và đuôi bà nhé. Siêu. ये आप देख रहे हैं किस तरह मिलिट्री वर्कशॉप बनी हुई थी, कैसे मिलिट्री मतलब काम करते थे। उनके पास हथियार नहीं थे बनाने के लिए, तो जो बॉम्ब गिरते थे, जो फटे हुए बॉम्ब नहीं होते थे, जो बॉम्ब फटते नहीं थे उनको इकट्ठा करते थे। इस तरह से आपको फोटो दिखाएंगे, इस तरह से वो कलेक्ट करके ले आते थे उठा के, और उसके बाद ऐसे करके उसको काटते थे। यहाँ ही काटने का प्रोसीजर पूरा दिखाया जाएगा आपको। ऐसे करके वो लोग बंदूक बनाया करते थे, ग्रेनेड्स वगैरह जो भी होते थे, पूरे के पूरे आप देखिए बॉम्ब वगैरह। ये ऐसे इनको काट काट करके फिर बॉम्ब बनाते थे, स्नाइपर राइफल्स बनाया करते थे। ये देखिए, ये इसमें हवा भर रहा है, और ये जो बम पीछे पड़े हैं जो फटते नहीं थे, उन बमों से ये हथियार बनाया करते थे। हथियारों की दिक्कत थी उस समय।